हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचनाएं याद कराऊंगी। इनकी रचनाओं को याद करने के लिए हमें एक कहानी सुननी पड़ेगी। एक रहस्यमयी कहानी है, तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है कि एक हरी घास वाले बगीचे में, जहाँ हर सुबह इंद्रधनुष चमकते थे, मैं वहाँ बैठी थी और हवा की ठंडी सुगंध ले रही थी। उस बगीचे में बीच में एक आंगन था। वहाँ पे एक द्वार था। तो बगीचे में जो आंगन था, वहाँ के जो एक पुराना द्वार था वो खुलता है, और वो जैसे ही खुलता है, वहाँ से एक करुणा प्रभामय नाम की एक रहस्यमय लड़की उसमें से निकलती है। उस लड़की ने जैसे ही मुझे देखा, मैं एक सुनहरे सहवाल के नीचे पहुँच गई, जहाँ एक बावरा अहेरी की आवाज़ गूंज रही थी। मैं डर गई। मैं उसके पास गई। मैं उसके पास जाती हूँ, पूछती हूँ, मैं कहाँ पे आ गई हूँ? ये तो अनजान जगह है, मैं कहाँ पे आ गई हूँ? तब उसने मुझे बताया कि तुम एक महान वृक्ष के नीचे जाओ। एक महान वृक्ष है, महावृक्ष है, उसके नीचे जाओ। वहाँ पर एक सागर है। वहाँ पर एक सागर है, और सागर को तुम पार करो। तुम जैसे ही पार करोगी, वहाँ से एक तार की आवाज़ें गूंजती होंगी, और वहाँ नावों में कितनी बार बैठोगी तुम, उतनी बार तुम्हें नई दिशा मिलती रहेगी। किस चीज़ की दिशा मिलेगी? चिंता को पार करने के लिए। चिंता को पार करने की दिशा मिलेगी। तो इस कहानी को आप याद कर लेंगे, तो आप सुन लेंगे, आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगी। तो आपको जो है रचनाएं भी याद हो जाएंगी। तो इनकी रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। तो हरी घास आता है, एक बार की बात है कि एक हरी घास वाले बगीचे में, ठीक है, तो हरी घास आता है। तो हरी घास से आप याद रखना, हरी घास पर क्षण भर। फिर आता है कि वहाँ पे जब मैं बैठती हूँ तो मुझे इंद्रधनुष चमकते दिखाई देते हैं। तो इंद्रधनुष रौंदे हुए, ठीक, इससे आप ये याद रखना। फिर उसके बाद बैठी थी और हवा ठंडी सुगंध चल रही थी। अचानक वहाँ पे जो एक बगीचे के बीच में एक आंगन था, ठीक है, आंगन के पार एक पुराना द्वार था। तो आंगन के पार द्वार, इससे आपको याद हो जाएगी, आंगन के पार द्वार। अब वो जैसे ही खुलता है, उसमें से लड़की का नाम क्या था? करुणा प्रभामय। तो करुणा प्रभामय उनकी एक रचना है। करुणा प्रभामय नाम की एक लड़की आती है, और जैसे ही वो मुझे देखती है, मैं एक सुनहरे सहवाल में पहुंच जाती हूँ, ठीक है। तो सुनहरे सहवाल उनकी रचना है। फिर वहाँ जब पहुँचती हूँ तो मैं वहाँ पे एक आवाज़ सुनती हूँ। वहाँ एक आवाज़ गूंज रही है, तो वो किसकी है? बावरा अहेरी की है। तो बावरा अहेरी इनकी रचना है।